पहली बात तो शहजाद पूनावाला, प्रतीक जी पहली बात तो यह है कि डिबेट का मुद्दा कुछ और था, शहजाद अपने इस पता नहीं कौन सा दर्द है उनके भीतर जो छलक रहा है, और रणदीप सुरजेवाला से उनका कुछ पता, मुझे तो पता नहीं है उनकी कितनी नजदीकी मित्रता रही है और राशिद अल्वी से कितनी नजदीकी मित्रता रही है, लेकिन शहजाद मियां ये बात दूसरी है। नहीं, सेना का दर्द शहजाद नहीं, आचार्य त्यागी वाला के दिल में भी होगा। त्यागी जी, मैं ऐसा नहीं मानता कि तुम्हारे दिल में ज्यादा है, लेकिन बात ये है कि भारतीय मुसलमान मैं जरूर हूं, पर मैं अपने देश को ऊपर रखता हूं, और आप हिंदू एक साधु संत है, पर आप देश को नहीं, आपकी वोट बैंक की मजबूरियों को आगे रखते हैं। आचार्य त्यागी, ये आपकी दिक्कत है। एक शहजाद पूनावाला चाहे भारतीय मुसलमान और मियां क्यों ना हो, पर उसके लिए देश हित ज्यादा जरूरी है, राष्ट्र हित ज्यादा जरूरी है, और राष्ट्र हित के ऊपर कौम का हित नहीं होता। आपके लिए वोट बैंक की मजबूरियां ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आचार्य का टैग लगाने के बाद भी त्यागी जी, दिक्कत की बात है कि आप देश को नहीं, अपनी पार्टी और अपने परिवार के हित को आगे रख रहे हैं। यह दिक्कत है। राशिद अल्वी साहब की, मैं राशिद अल्वी साहब के बयान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कांग्रेस का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अगर कुछ कहेगा तो उसकी जवाबदेही कांग्रेस पार्टी की होगी। जी, शहजाद पूनावाला जी, आ गया, डिबेट ओपन है जी। प्रेम शुक्ला जी, मैं बस 30 सेकंड लेना चाहूंगा। हाँ, देखिए आचार्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आचार्य जी मुझे यह बताएं, जब रणदीप सुरजेवाला ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी जब कहते हैं पुलवामा में सो कॉल्ड होम ग्रोन टेररिस्ट ने हमला किया था, तो सुरजेवाला ऑफिशियल है या नहीं है? जब बाटला हाउस के विषय में यह कहा जाता है सलमान खुर्शीद लॉ मिनिस्टर द्वारा कि सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई थी, मोहन चंद शर्मा के लिए नहीं, बाटला के आतंकियों के लिए, क्या यह ऑफिशियल स्टेटमेंट था या नहीं? जब राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए कहते ये खून की दलाली है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था या नहीं? जब राशिद अल्वी और शकील अहमद कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था या नहीं? मैं बिल्कुल मानता हूं लोकतंत्र होना चाहिए, पर लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान का एजेंडा और यहां पर तुष्टीकरण के वायरस के चलते ऐसे बयानात दिए जाए जिसमें मोदी विरोध करते करते आप देश विरोध में उतर आओ। मैं चाहता हूं कि कभी ये सुरजेवाला जी और ये बाकी के लोग आचार्य प्रमोद जी से ही एक बार चर्चा करके इन बातों को रखा करें, कम से कम देश की संत की बात सुनेंगे और ये आतंकवादी और पाकिस्तानी की जो स्क्रिप्ट आती है उसको छोड़ेंगे तो उनका ही भला होगा। पर आचार्य जी बताइए, सुरजेवाला ऑफिशियल है या नहीं, और अगर ऑफिशियल है तो कब सोनिया गांधी उन पर कार्रवाई करेगी? यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रतीक जी, वैसे तो आतंकवाद का धर्म नहीं होता और हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है, पर ये जो पर की राजनीति है ना, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। ये वही लोग हैं जो साध्वी प्रज्ञा को बिना कन्विक्शन के आतंकवादी घोषित कर देते हैं, हिंदू टेरर के बारे में अफवाह उड़ाकर उसको सब जगह प्रचलित कर देते हैं, पर जब इंडियन मुजाहिदीन हो या अल कायदा के आज ऑपरेटिव्स पकड़े गए हैं तो कहते हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाटला हाउस के लिए इनके आंसू निकल आते हैं, आरएसएस की साजिश मानते हैं 26/11 को। ये तो अच्छा है तुकाराम ओमले जी ने पकड़ लिया था कसाब को, वरना तो ये हिंदू आतंक में ही इसको जोड़ देते। आज सवाल मेरा केवल इतना है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे यूपी की पुलिस पर भरोसा नहीं। ये वही अखिलेश यादव और मायावती है जो आज भी बतौर पूर्व मुख्यमंत्री इनकी सुरक्षा लेते। वैसे तो अखिलेश यादव को वैक्सीन पर भी भरोसा नहीं था, वैसे तो अखिलेश यादव को यह भी भरोसा नहीं था कि पुलवामा का जो हमला हुआ वो पाकिस्तान ने किया था, भारत ने नहीं किया था। रामगोपाल यादव के बयान आज भी मौजूद है। वैसे तो अखिलेश यादव को यह भी भरोसा नहीं था कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वैसे तो अखिलेश यादव को यह भी भरोसा नहीं था कि बालाकोट पर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था आतंकियों को। तो भरोसा किस पर है अखिलेश यादव जी को और इनकी मंडली को? मैं आज सवाल इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यदि आज ये हमले हो जाते और ये 15 अगस्त को टारगेट कर रहे थे तो सवाल किस पर उठता? यही यूपी की पुलिस पर उठता। आज यूपी पुलिस के तमाम लोगों को आपको बुलाना चाहिए था प्रतीक जी, मुझे और शादाब को नहीं, और उनसे पूछना चाहिए था कि क्या होता है आपको महसूस, क्या आपके मनोबल पर चोट होती है कि नहीं होती है जब ये लोग आकर कहते हैं कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। सोचिए उस जवान के बारे में जो अखिलेश यादव के आगे और पीछे खड़ा है बंदूक लेकर कि ताकि कोई आतंकवादी अखिलेश यादव को, और मैं खुदा ना खास्ता ऐसे कभी ना हो, मैं चाहता हूं कि मेरी जान चली जाए, अखिलेश यादव सुरक्षित रहे, पर अगर वो एक जो खड़ा होगा सैनिक उनके आगे पीछे, वो क्या सोच रहा होगा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री जिसके लिए मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं, ये वो कहता है कि मुझे इन पर भरोसा नहीं है। आतंक के सामने वोट बैंक की राजनीति और इस तरीके से होती है, तो सवाल यह होता है कि राष्ट्र नीति पर राजनीति करने वाले लोग क्यों हैं?
तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो ज़रूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।